दोस्तों, अमेरिका ने आज सुबह फिर यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट पर हवाई बमबारी की है। अमेरिका के लड़ाकू विमान सना एयरपोर्ट की तरफ से गुजरे और ऊपर से बम गिराते हुए निकल गए। ज़्यादा नुकसान की खबरें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक बार फिर से सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को अमेरिका के लड़ाकू विमानों के लिए खोल दिया। सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को खोला और अमेरिका के लड़ाकू विमान उधर से होते हुए गुजरे, सना एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी करके निकल गए। तो सऊदी अरब और यूएई खुलकर अमेरिका के सपोर्ट में आ चुके हैं और हूतीज के खिलाफ अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। हूतीज लाल सागर में ये जो हमले कर रहे हैं, इन हमलों को लेकर यूएई का भी रात ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया है। यूएई ने कहा है कि ये जो हमले हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यमन के हूतीज जो लाल सागर के अंदर कर रहे हैं। यूएई की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका या इजराइल से कुछ कह दे। हूतीज से कह रहा है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक ये हमले नहीं है और दुनिया को सामने आकर इन हमलों को रोकना चाहिए। अब इससे ज्यादा खुला सपोर्ट इजराइल का और क्या हो सकता है? क्या यह देश इस्लामिक देश कहलाने लायक हैं? फिलहाल हूतीज ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। रात खबर आई है कि ब्रिटेन के एक जहाज को हूतीज ने टारगेट करके अटैक किया है। यमन के तट से लगभग 90 एनएम दक्षिण में अदन सागर में ब्रिटेन का एक जहाज जा रहा था। उस जहाज पर हूतीज ने वहां जाकर टारगेट किया और उस पर हमला किया। हमला करने के बाद हूतीज की तरफ से बयान आया कि हमारे निशाने पर अब तक सिर्फ इजराइल के जहाज थे। हमने बहुत बार यह बात कही कि हम इजराइल के जहाज के अलावा दुनिया के किसी भी जहाज को नहीं छेड़ रहे हैं और ना ही छेड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी हमारे ऊपर हमले किए गए। अब हमारे निशाने पर ब्रिटेन और अमेरिका के भी जहाज हैं। इसीलिए कल शाम उन्होंने ब्रिटेन के एक जहाज को निशाना बनाया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको और देना चाहता हूं। कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं सऊदी अरब की मीडिया की तरफ से कि अमेरिका ने यमन के ऊपर हमला करने से पहले यमन को बता दिया था कि हम आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे दावे सऊदी अरब की तरफ से किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने यमन को पहले ही जानकारी दे दी थी कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे। वो जानकारी इसलिए दी थी क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध नहीं चाहता है। अमेरिका अगर बिना बताए हूतीज के ऊपर हमले करता तो उसमें हूतीज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए उसने पहले ही यमन को इन्फॉर्म कर दिया कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे। जिसकी वजह से हुआ यह कि 100 मिसाइलें गिरने के बाद भी यमन को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने कल जो हमला किया था यमन के ऊपर, उसमें 100 मिसाइलें गिराई थी, लेकिन यमन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग उसमें घायल हुए हैं। बाकी यमन के किसी भी हथियार को नुकसान नहीं पहुंचा है। यमन के लोगों ने अपने हथियारों को पहाड़ी इलाकों में ले जाकर छुपा दिया है। 2015 में जहां पर अड्डे बने हुए थे, उन अड्डों से निकालकर पहाड़ी इलाकों में रख दिया है अपने हथियारों को, इसलिए अमेरिका वहां तक नहीं पहुंच पाया। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि यह हमला जो है अमेरिका ने अपनी धौंस जमाने के लिए किया है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई से ध्यान हटाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने इस तरह के हमले को अंजाम दिया है। अमेरिका ने यह हमला इस तरह से किया है कि ज्यादा यमन को नुकसान भी ना हो और दुनिया में हमारा खौफ भी पैदा हो जाए। और वाकई में यार, 100 मिसाइलें अगर गिराई जाएंगी तो 100 मिसाइलें से तो पूरा तबाह हो जाता है यमन, लेकिन उन मिसाइलों को खाली इलाकों में गिराया गया है ताकि दुनिया का ध्यान इधर आ जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से दिमाग हट जाए। यही बात कल हूतीज ने भी मजाक करते हुए कही थी कि भाई आपने मिसाइलें गिराई लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। 2015 में आपने जो किया था वही काम आप अब दोबारा से कर रहे हैं, हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही कि जो बाइडेन ने हूतीज को आतंकी ग्रुप कहा है। हालांकि आतंकी ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, कई सारे देशों का सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रस्ताव पास कराने पड़ेंगे, तब उनको ऑफिशियली आतंकी ग्रुप माना जाएगा। लेकिन जो बाइडेन ने अपने मुंह से यह बात कह दी है कि यह आतंकी ग्रुप है। इनके बाप का राज है ना, जिसे चाहेंगे आतंकी कह देंगे, जिसे चाहेंगे अपने सीने से लगा लेंगे। इजराइल लगातार गाजा के आम लोगों को मार रहा है, वो आतंकी नहीं है इनकी नजर में। अगर उसके जहाजों को वो लोग पकड़ लें तो वो आतंकी हो गए। दोस्तों, जो बाइडेन इस वक्त जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसको लेकर पूरा अमेरिका खिलाफ है। आपको कल बता चुका हूं कि हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमले बिल्कुल भी जायज नहीं है, हमारे टैक्स के पैसे से आप इस तरह से किसी देश पर हमले नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो कांग्रेस है अमेरिका की, वो भी कह रही है कि आपने हमसे इजाजत नहीं ली है, आपने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इन हमलों को किया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बाइडेन पागल हो चुके हैं। खुले शब्दों में यही बात कही है कि जो बाइडेन पागल हो चुके हैं और हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। वाकई में यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो बाइडेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल कर ही जाएगा।
दोस्तों, कल जुमे का दिन था और जुमे के दिन यमन के अंदर बच्चा बच्चा सड़कों पर उतरकर यही मांग कर रहा था कि अमेरिका से बदला लो। यमन का बच्चा बच्चा अपनी सरकार से, अपनी सेना से यही कह रहा था कि हम पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ो, हम अमेरिका से बदला लेंगे। जुमे के दिन बच्चा बच्चा सड़कों पर निकला था। सारी फोटोज जोड़कर आपके सामने रख रहा हूं। यमन के लोग अभी तक तो सिर्फ इजराइल से बदला लेने की बात कर रहे थे, इजराइल को टारगेट करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब कल जब अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला किया है तो अब इनके निशाने पर ये तीनों देश आ चुके हैं। हूतीस का साफ कहना है कि आज भी हम ये बात दोहराते हैं कि हम सिर्फ इजराइल के जहाज को पकड़ रहे हैं और तब तक पकड़ेंगे जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करेगा। दूसरे देशों को यहां पर आकर पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे ऊपर ये देश जो आरोप लगा रहे हैं कि हम यहां पर हमले कर रहे हैं, हम अपने हमलों में सिर्फ जहाज को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की जान नहीं लेते हैं। और बिल्कुल सही बात है, अभी तक हूतीस की तरफ से जितने भी अटैक जहाजों पर किए गए हैं उसमें एक भी नागरिक की जान नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ जहाज को टारगेट करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी जो इजराइल की तरफ जा रहा होता है। तो ये बात भी इन लोगों को गवारा नहीं है। अरे दूसरों से क्या ही कहना भाई, जब यूएई जैसे देश, सऊदी अरब, कतर, बहरीन जैसे देश इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट में हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कुछ और देश हैं जो हवाई हमले करने के लिए राजी हैं। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूके और यूएस, ये वो 10 देश हैं जो हमला करने के लिए राजी हो चुके हैं। अमेरिका ने स्पेन से भी कहा था कि आप हमारे साथ आकर हवाई हमले करें, लेकिन स्पेन ने अपना नाम यहां से वापस ले लिया है। फ्रांस ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। इटली की सरकार की तरफ से भी बयान आया है कि ब्रिटेन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था कि आप यमन के ऊपर हमारे साथ मिलकर हमले करें, लेकिन हमारी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो इटली ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। वही नाटो का बयान आया है। नाटो ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ऊपर जो हमले किए हैं वो काफी डिफेंसिव है, यानी बहुत हल्के फुल्के हैं और अपनी रक्षा में ये हमले किए हैं अपने जहाजों को बचाने के लिए। ईरान से कहा है नाटो ने कि वो अपने इन संगठनों को समझाए, इन सारी चीजों को रोकने की जिम्मेदारी ईरान की है। यह नाटो की तरफ से बयान आया है। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन जो हमले करते हैं वो अपनी आत्मरक्षा में करते हैं। इजराइल गाजा के ऊपर जो हमले करता है वो अपनी आत्मरक्षा में करता है, लेकिन अगर यमन हमला कर रहा है कुछ जहाजों पर इजराइल के, तो वो आतंकी हो जाता है। देख रहे हो दोगलापन दुनिया का। भाई इन लोगों को कहने का मौका, राज करने का मौका अपने ही तो दे रहे हैं। जब गुलाम बने बैठे हैं बादशाह लोग, तो ये अंग्रेज तो कुछ भी करेंगे, जो इनके मन में आएगा वो करेंगे, जो इनके मन में आएगा वैसे दुनिया को चलाएंगे। वहीं दोस्तों, रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में चीन और रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को सिरे से खारिज कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को किसी दूसरे देश पर जबरन हथियारों के साथ हमला करना बताया कि आपने जबरदस्ती दूसरे देश के अंदर घुसकर हथियारों के दम पर हमला किया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।